अब मैं आपको सुनाता हूं कि अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ में मोदी के बारे में क्या कहा। अखिलेश ने आजमगढ़ में 2 पब्लिक मीटिंग्स की। यहां अखिलेश ने कहा कि पिछली बार तो आजमगढ़ के लोगों से गलती हो गई थी, लेकिन इस बार यहां बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली वाले उनको और राहुल गांधी को यूपी के शहजादे बता रहे हैं, लेकिन इस बार ये शहजादे बीजेपी को शह देंगे और जनता बीजेपी को मात देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो 12 बजे एक फिल्म चलेगी, एक थी बीजेपी। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी, लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। हम और आप लोग टीवी अखबार में कभी कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार तो पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से बदल गया है। 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी, उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव अपना सारा जोर सिर्फ जीत का दावा करने में लगाते हैं, लेकिन नोट करने वाली बात यह कि आजमगढ़ को तो समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती है। यहां से अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बावजूद अखिलेश यादव 2 दिन से आजमगढ़ में जमे हुए हैं। डिंपल यादव भी आजमगढ़ में थी। दोनों ने 2 दिन में 5 जगह रैलियां की। इसीलिए योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने परिवार की सीटें बचा लें, यही काफी है। आज योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बस्ती, जौनपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में 5 जगह पब्लिक मीटिंग्स की। हर रैली में योगी ने दावा किया कि 4 जून को बीजेपी 400 पार होगी। सुल्तानपुर में अखिलेश राहुल की जोड़ी पर तंज किया। योगी ने कहा कि 50-50 साल के 2 लड़के 11 बजे सोकर उठते हैं, फिर उन्हें भाषण रटाया जाता है, तब ये घर से निकलते हैं। योगी ने कहा जो लोग सिर्फ चुनाव के वक्त निकलते हैं और बाकी वक्त घर में सोते रहते हों, उन्हें जनता क्यों चुनेगी। ये 2 लड़कों की जोड़ी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक जोड़ी है। उनको कुछ भी पता नहीं होता है, दोनों को घर में रटाना पड़ता है आज क्या बोलना है, क्योंकि एक तो 11 बजे सो के उठेंगे तो उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, फिर जल्दी जल्दी कार्यक्रम कहीं लग गए तो फिर उनको तैयार करके भेजना पड़ता है, और 50 साल और 60 साल के हो जाएंगे तब भी ये लड़के ही रहेंगे, जीवन भर उनको लड़का ही रहना है। भदोही की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव सभी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने उम्मीदवार भी नहीं थे कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ लें, इसलिए भदोही में तो बंगाल की पार्टी का उम्मीदवार ले आए। योगी ने कहा ये वही ममता बनर्जी हैं जो हिंदुओं से नफरत करती हैं, साधु संतों को देश से भगाने की बात कर रही हैं। योगी ने कहा पहले समाजवादी पार्टी के राज में जो गुंडे प्रदेश में दंगे करते थे, वही लोग अखिलेश यादव के रैलियों में आजकल हंगामा कर रहे हैं। योगी ने कहा कि जो अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं संभाल पाते, वो देश को और प्रदेश को क्या संभालेंगे। टीएमसी का तो नाम आपने पहली बार सुना होगा। टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं ये साधु संतों को मार के भगा देना चाहिए। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे कहां से सब ये
मारीच और सुबाहु आ गए हैं जो विश्वामित्र की यज्ञ साधना को विध्वंस करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थिति देखो, आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का नजारा, आपने देखा होगा उनकी उदंडता को और अनुशासनहीनता को। यानी उनका जो नारा है, कल का नजारा भी वो था, उसी प्रकार का था। जैसा नारा वैसा नजारा। सपा का है एक ही नारा, जो खाली प्लॉट देखो वह है हमारा, यही बोलते थे ना ये लोग। जिस किसी का होता था कब्जा कर लेते थे। अब तो ये समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने लायक नहीं। कल देख रहे होंगे कैसे धीमा कुश्ती हो रही थी इन लोगों में मंच पर आपस में ही। अरे जो पार्टी अपने नेता का सम्मान नहीं कर सकती है, जो पार्टी अपने बड़ों का, छोटे बड़ों का ख्याल न रख सकती हो, लिहाज न रखती हो, वह सभ्य समाज के हिस्से तो नहीं है। लेकिन क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए क्या? और जो कारनामे यहां पर समाजवादी पार्टी के थे, वही कारनामे वेस्ट बंगाल में टीएमसी के हैं। उसी का परिवर्तित रूप है। अंतर कुछ केवल नाम का अंतर है, कारनामे दोनों का एक जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। और इसीलिए तो इन सबके डीएनए कांग्रेस से मिलता जुलता है। असदुद्दीन ओवैसी भी आज उत्तर प्रदेश में हैं। ओवैसी की पार्टी ने इस बार पल्लवी पटेल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में पीडीएम अलायंस बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके अलायंस में हैं। आज ओवैसी ने प्रतापगढ़ में पल्लवी पटेल की पार्टी के उम्मीदवार ऋषि पटेल के लिए रैली की। यहां ओवैसी ने बीजेपी के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी मुसलमानों के साथ भेदभाव का इल्जाम लगाया। ओवैसी ने कहा कि मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा छूटा है। हकीकत है कि मुसलमानों को गाली दे बगैर मोदी और योगी का काम नहीं चलता। ओवैसी ने कहा अखिलेश भी कम नहीं है, मुसलमानों से वोट मांगते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो खामोश हो जाते हैं। इसलिए इस बार मुसलमानों को अखिलेश के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। उन्होंने एक मंसूबाबंद तरीके से भारत की सियासत और राजनीति से मुसलमानों को गायब करके रख दिया। आज आप बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट उठाकर देख लीजिए, वहां पर लफ्ज मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज अक़लियत भी आपको नजर नहीं आता। भारत के वजीर आजम है और कहते हैं कि मुस्लिम बहनें का बच्चे पैदा करते हैं। भारत के वजीर आजम है और कहते हैं कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। भारत के वजीर आजम है और 17 करोड़ अवाम के ताल्लुक से वजीर आजम कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। प्रधानमंत्री को पहले भी कह चुके और आज भी कह रहे कि हम किसी के गले से उतरा हुआ मंगलसूत्र लेने वाले नहीं हैं। हम उस मंगलसूत्र को बचाने वालों का नाम मुसलमान। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि फुलां की आत्मा आ गई। हम जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि 500 साल हो गया उस शख्स को मरकर, उसकी आत्मा आपको कैसे मालूम यहां पर आ गई? तो मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिंदों की फिक्र नहीं है, आत्माओं की फिक्र। अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो आप सिर्फ उनके यादव परिवार को मजबूत कर रहे हैं। बताइए, आज आप देखते हैं कि यही इलाहाबाद में एक शख्स जिसको कोर्ट ने सजा दे दी गई थी, जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पुलिस की मौजूदगी में उसको हत्या कर दी गई। कोई नाम लेने तैयार नहीं था। मैंने खुलकर कहा कि अतीक अहमद का कत्ल है ये, और कातिल कर कत्ल करने वालों पर एक्शन लेना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि जेल में मुख्तार अंसारी, उनका परिवार कह रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया। जब नाम लेने के लिए तैयार नहीं है तो वोट के हकदार कैसे बन सकते हैं आपके? बताइए आप। जब बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे थे तो क्या अखिलेश यादव आज आपके दरमियान में आकर खड़े थे? यूपी में ओवैसी बीजेपी के नहीं अखिलेश की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बार एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा रोकने में पूरी ताकत लगाई है। उन्हें यकीन है कि एक मुश्त मुस्लिम वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन ओवैसी जितना बोलेंगे
अखिलेश का खेल उतना ही खराब होगा। अखिलेश की दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अब उनके जीत के दावों पर कोई यकीन नहीं करता। पिछले 4 इलेक्शंस में वो इसी तरह क्लीन स्वीप के दावे करते रहे और हर बार गलत साबित हुए। वो बार बार कहते रहे कि योगी जा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, और हुआ उल्टा। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि अखिलेश को यूपी में लड़ाई अकेले लड़नी है। नाम के लिए तो उनका कांग्रेस के साथ अलायंस है, पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस को रायबरेली छोड़कर किसी और सीट में इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही यूपी में कांग्रेस का कोई संगठन है, न कोई वोट सपोर्ट है। दूसरी तरफ मोदी और योगी हैं, दोनों की जबरदस्त वोट अपील है, काम का ट्रैक रिकॉर्ड है, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ एक मजबूत संगठन भी है।